मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी के जिम्मेदार सलीम रजवी साहब ने नशावार अद्विया, चरस, गांजा और कुत्ता गोली के खिलाफ खुलकर बातचीत करते हुए मास इंडिया लाइव को बताया कि आज नशावार चीज़ों की वजह से नौजवान नस्ल तबाह व बर्बाद हो रही है, जो इस देश का भविष्य है, जो आने वाले वक्त में इस मुल्क के हालात बदलने वाली होती है। इस तरह पुलिस की खास ख्याल रखते हुए जहाँ तक हो सके इस इलीगल कारोबार को रोकने का काम करने की कोशिश करे और नशावार अद्वियात फौरी तौर पर पाबंदी लगाकर इसका व्यापार करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस तरह का इजहार ख्याल राष्ट्रवादी कांग्रेस के सलीम भाई रजवी ने की है। शफीक खान की रिपोर्ट, मालेगांव। इंडिया लाइव में आपका स्वागत है और हम कुछ जानना चाहेंगे सलीम रिजवी जो आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, आम जनता के हक में लड़ते हैं। आज उनके पास आए कुछ सवाल हम जानना चाहेंगे। सर, सरकार हुकूमत और प्रशासन से आप क्या जनता के हक में बोलना चाहेंगे? मैं मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से आज के जो मौजूदा हालात हैं उस ताल्लुक़ से जो नशा और गोलियां, अद्वियात और अशिया जो आसानी से नौजवानों को मिल रही हैं, उन दवाओं के ताल्लुक़ से और उन अशिया के ताल्लुक़ से उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो मुज़िर असरात हैं, वो हमारे नौजवान बच्चों पर पड़ रहे हैं। वो नौजवान बच्चे जिन्हें स्कूल जाना और हमारी कौम का नाम रोशन करना, कामकाज करना, उनका ये वक्त माँ बाप की खिदमत करना छोड़कर आज वो नौजवान बच्चे बेराह रवि इख्तियार किए हुए हैं और बेधड़क नशा और गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। शराब है और इस किस्म की जो मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होने वाली जो गोलियां हैं, तो उन गोलियों पर किसी तरीके से कदगन लगना चाहिए, उस पर रुकावट आनी चाहिए, ऐसा मेरा मुतालबा है। क्योंकि जब समाज ताकतवर रहेगा, समाज तंदुरुस्त रहेगा, तो नौजवान तंदुरुस्त रहेगा। नौजवान तंदुरुस्त रहेगा तो समाज का काम करेगा। अगर समाज का काम नहीं होता, अगर समाज पीछे है, पिछड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के जो आज हमारे पास नई नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है, जो लोग हैं उनमें नई सोच जो उभर नहीं पा रही है, उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे नौजवान आज इस बेरारवी में पड़े हुए हैं और नशा और गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। आपस में उनके झगड़े हो जाते हैं, आपस में बहुत सारे मामलात ऐसे जो होते हैं जो पुलिस। सलीम रिजवी साहब, एक जानना चाहेंगे, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक सोशल वर्कर है और सोशल में बोलते हैं सरकार आपकी, हुकूमत आपकी, तो इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगता? देखिए, सरकार अपने तौर पर जो कामकाज है वो करते रहती है। मालेगांव शहर पुलिस ने बहुत सारे मामलात में लोगों को गिरफ़्तार किया, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की और उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाया। लेकिन क्योंकि कानूनी लचक होती है, कानून में जितना सख्त है उतनी लचक भी होती है, तो वो लोग ज़मानत पर छूट गए, ज़मानत पर छूट जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मालेगांव शहर पुलिस ऐसी नशा और अद्वियात को फ़रोख्त करने वाले गोलियों को। आपसे एक सवाल है सलीम रिजवी साहब, जैसे आप सब तरह मीटिंग ले रहे हो राष्ट्रवादी कांग्रेस की, तो इस मामले में मीटिंग क्यों नहीं ले जा रही है कि कुत्ता गोली है, गांजा, चरस, अपील, ये क्यों नहीं बंद होना चाहिए? मैं आपसे इसी सिलसिले में तो बात कर रहा हूँ कि हम आम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। मैं ख़ास तौर से उन नौजवानों को, मैं इस मास इंडिया चैनल के ज़रिए आप तमाम नौजवानों को, तमाम बच्चों को और उनके सरपरस्तों को और हमारे शहर के तमाम ही दानिश्वरों, उलमाए इकराम, इमाम, मुअज्जिन, इन तमाम लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में इस जानिब लोगों की तवज्जो मुबज़्ज़ल कराएं और इस जानिब जुमा की नमाज़ों में और जुमा के खुतबात में इस बातों का ज़िक्र करके कि हमें नशा और चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और नौजवानों को ज़रूर बचाना चाहिए। एक सवाल आपसे हमारा ये माचने के माध्यम से, जो बिलेट रहती है कटर, वो हुकूमत ये क्यों नहीं बंद कर रही? खुलेआम ये बिक रही है मालेगांव शहर में और उससे मर्डर हो जा रहा है। हाँ, बस असल में जो चीज़ें बैन होने लायक है, अगर कटर को बैन करके हम नौजवानों को बचा सकते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। और मेरी गुजारिश रहेगी कि आम दुकानों पर और ये जो मिलता है, तो इस बारे में सरकार ने कोशिश करना चाहिए, या हमारे शहर की पुलिस है, हमारे शहर पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने इस जानिब ज़रूर कोशिश करना चाहिए। असल में ये बंद नहीं हुआ तो आपकी पार्टी, आप आगे क्या तक निर्णय ले जाएंगे इस मामले में? इस ताल्लुक़ से जो मामलात हैं,
जो कानून की हद में रहते हुए, जो कानून के पासदारी करते हुए जो कारोबार लोग करते हैं, उन्हें उस कारोबार से नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो लोग गैर कानूनी हथियार और गैर कानूनी जो ऐसे लवाजमात हैं जिनसे हिफ्ज़ान सेहत को और लोगों की ज़िंदगी को खतरा होता है, ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार ने भी इसके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। सलीम रिजवी थे, इन्होंने मास इंडिया के माध्यम से बोला मैं जनता के साथ हूँ और जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ी मैं लड़ाई जनता की लड़ूंगा। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कुत्ता गोली गांजा चरस, इसके लिए जहाँ तक हमको जाना पड़ा जनता के हक में लड़ाई लड़ेंगे। और आगे भी इनका जनता ने साथ देना चाहिए। एक सोशल वर्कर ऐसे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कि जनता के लड़ाई लड़ते हैं। अल्लाह इनकी जाबाजी लीडरी पे मास इंडिया भी सलाम करता है।